चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, इसमें हम लोग 85 से प्लस इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फॉर ऑल एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर स्मृति के बारे में। उससे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कैश मेमोरी, उसके बाद डिस्क से जुड़ा समय मेमोरी जोड़ना है, द्वितीयक मेमोरी के बारे में, और हार्ड डिस्क के बारे में, फ्लॉप डिस्क के बारे में, मैग्नेटिक टेप्स के बारे में, ऑप्टिकल ड्राइव के बारे में, सीडी रोम के बारे में, कॉम्प्लेक्स डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडीआर यानी कॉम्प्लेक्स डिस्क, रिडॉक्सेबल सीडी रो यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीराइट टेबल के बारे में पढ़ेंगे, डीवीडी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। अब है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, फ्लैश मेमोरी कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेमोरी स्टिक के बारे में पढ़ेंगे, मैंने स्मृति यानी मेमोरी में डाटा निर्देशीकरण के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और विभिन्न परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर यानी मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर संग्रहित करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर संग्रहित करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। यह मेमोरी अल्पकाल या अस्थायी रूप से संग्रह हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह कंप्यूटर में यह भाग नहीं होता है तो डाटा तथा निर्देश तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। वह मेमोरी जो सीपीयू से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करती है, ठीक है, वो क्या मेमोरी होता है, वह स्मृति जो सीपीयू से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करती है, ठीक है, वो मेमोरी कहलाती है। अब वह मुख्य मेमोरी कहलाती है तथा जो बैकअप संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराता है उसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। अब है मेमोरी को समान रूप से दो भागों में बांटा जाता है। मेमोरी को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन देख लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी, कौन हमारी प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में बांटा जाता है। प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल, क्या है वोलाटाइल यानी वाष्पशील स्मृति होती है। जब तक सिस्टम में करंट रहता है तभी तक यह डाटा को स्क्रीन पर दर्शाता है। यह काफ़ी खर्चीली एवं सीमित क्षमता वाली मेमोरी होती है। द्वितीयक मेमोरी के बारे में जानते हैं। नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील मेमोरी होता है। यह अस्थायी रूप से संचित रहता है। सिस्टम में करंट को बंद कर देने पर भी यह डाटा या निर्देशों को संग्रहित करके रखता है। यह सस्ता होता है। यह क्या होता है? सस्ता होता है तथा ज़्यादा मात्रा में डाटा को संग्रहित करता है। ज़्यादा मात्रा में डाटा को संग्रहित करता है। इस डाटा का हस्तांतरण भी किया जाना संभव है। मैंने इस डाटा का हस्तांतरण भी किया जाना क्या है? संभव होता है। प्राथमिक मेमोरी के बारे में देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जो होता है अस्थायी स्टोरेज, तो क्या होता है? अस्थायी स्टोरेज का होता है। और द्वितीयक मेमोरी अस्थायी स्टोरेज का होता है। इसमें सीमित रैम होती है। इसमें सीमित रैम होता है और प्राथमिक मेमोरी में सीमित रैम होता है। और द्वितीयक मेमोरी जो होता है, द्वितीयक स्मृति यानी मेमोरी में समान रूप से अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब है तीसरा जो है, यह पेंटा सेकेंड समय सीपीयू से रैम तक के पहुंच लगाता है। यह जो है द्वितीयक मेमोरी तक पहुंच बनाने में कुछ लंबा समय लगता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की तुलना में महंगा होता है। प्राथमिक मेमोरी जो होता है द्वितीयक मेमोरी की महंगा में क्या होता है? महंगा होता है। द्वितीयक मेमोरी की तुलना में सस्ता होता है। यानी द्वितीयक मेमोरी की तुलना में क्या होता है? प्राथमिक मेमोरी सस्ता होता है। ठीक है, अब है स्मृति की विभिन्न श्रेणियों के बारे में देखते हैं। मेमोरी की विभिन्न श्रेणियों के बारे में। सीपीयू रजिस्टर, ठीक है, उसके बाद लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश, प्राइमरी मेमोरी।
सिस्टम मेमोरी यानी मोर एक्सपेंसिव, लेस एक्सेस टाइम, स्मॉलर इन साइज, लेस कैपेसिटी, स्टोरेज डाटा टेल पावर इज ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारा मेमोरी की विभिन्न श्रेणियां था। अब है हार्ड डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक टैब में आता है। लेस एक्सपेंसिव, मोर एक्सेस टाइम, बिगेस्ट इन साइज, मोर कैपेसिटी, स्टोरेज डाटा इवन व्हेन द पावर इज नॉट ऑन। क्या है? नॉट ऑन। अब वर्तमान में मेमोरी से तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, विशेषतः डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। यह डाटा का संचयन के अन्य रूपों को भी शामिल करता है, जैसे हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क इत्यादि। कंप्यूटर अनेक प्रकार के स्मृतियों का उपयोग करता है। कंप्यूटर जो होता है अनेक प्रकार की मेमोरियों का उपयोग करता है, जिन्हें सीपीयू के चारों ओर विभिन्न श्रेणियों में विस्थापित किया जाता है। कंप्यूटर अनेक प्रकार के मेमोरियों का उपयोग करता है, जिन्हें सीपीयू के चारों ओर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाता है। समान उचित श्रेणी की मेमोरी के बारे में जानते हैं। ज़्यादा खर्चीली होती है, कम एक्सेस टाइम और कम क्षमता वाली मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी के निम्न विशेषताएं। संग्रहण क्षमता, आंतरिक तथा मुख्य मेमोरी संग्रहण क्षमता को बाइट में व्यक्त करते हैं। यानी संग्रहण क्षमता जो होता है आंतरिक तथा मुख्य मेमोरी संग्रहण क्षमता को क्या कहते हैं? बाइट में व्यवस्थित करते हैं। संग्रहण की दीर्घकालिकता, यानी चुंबकीय पदार्थों के प्रयोग के कारण इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहुंच का माध्यम, सामान्यतः मेमोरी को मेमोरी स्थानों से अनेक विधि द्वारा जैसे रैंडमली, सीक्वेंशियली या डायरेक्टली पहुंचाया जाना संभव होता है। अब पहुंच का समय, मेमोरी स्टोरेज तक पहुंचकर उसमें सूचनाओं या डेटाओं को प्राप्त करने लगे औसत समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। भौतिक विशेषताएं, मेमोरी को भौतिक विशेषताओं की 4 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, यांत्रिक और प्रकाशीय। अब मेमोरी के प्रकार। मेमोरी सामान्यतः 3 प्रकार के होता है। मेमोरी कितने प्रकार? 3 प्रकार। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। यानी मेमोरी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब आते हैं मेमोरी। क्या है मेमोरी? कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में रैम होता है और नॉन वोलेटाइल में रोम होता है। ठीक है, रैम को एस रैम और डी रैम में रखा जाता है और रोम को पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम में रखा जाता है। रैम का रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, ब्लूटूथ डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है। ये सब क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो बाहर से लगता है, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब आते हैं कैश मेमोरी के बारे में। क्या है कैश मेमोरी? कैश मेमोरी यानी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर की भांति कार्य करता है। कैश मेमोरी जो होता है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर की भांति कार्य करता है। यह किसी प्रोग्राम के डाटा और निर्देशों के उन हिस्सों को पकड़ता है जो प्रायः सीपीयू द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे सिस्टम की गति तथा निष्पादन दर बढ़ती है। समान रूप से डाटा एवं निर्देशों के प्रमुख भागों को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कैश मेमोरी तक स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह सीपीयू तक पहुंच जाता है। क्या होता है? पहुंच जाता है। अब शब्द स्थानांतरण, ब्लॉक स्थानांतरण, यानी सीपीयू जो होता है रजिस्टर्स तीव्र फास्ट लेवल का लेवल 1 होता है, तब आता है शब्द स्थानांतरण, वर्ड ट्रांसफर। कैश मेमोरी लेवल 2 होता है। ब्लॉक स्थानांतरण, ब्लॉक ट्रांसफर मेन मेमोरी में धीमी लेवल 3 में होता है। अब कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी समान रूप से प्रोसेसर की गति तीव्र जबकि मुख्य मेमोरी की गति धीमी होती है। इन दोनों की गति के नियंत्रित करने का कार्य कैश मेमोरी करता है। कौन करता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के द्वारा सीपीयू या प्रोसेसर मुख्य मेमोरी के शब्द डाटा को पढ़ता है। अब इसके मुख्य मेमोरी का आकार 2 का पावर n होता है। क्या होता है? 2 का पावर n होता है। डिस्क जुड़ा समय, टाइम रिलेटेड डिस्क
अब है सीक टाइम, यानी एक डिस्क अनेकों वृत्ताकार ट्रैक से विभाजित होता है, यानी एक डिस्क अनेक वृत्ताकार ट्रैकों से विभाजित होता है। अब है रीड राइट हेड से अभीष्ट ट्रैक के वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में लगा समय को सीक टाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीक टाइम। रोटेशनल लेटेंसी यानी सीक टाइम। रीड राइट और हेड। अब रोटेशनल डिले, क्या है रोटेशनल डिले? रीड राइट हेड द्वारा अपने वर्तमान स्थिति से ट्रैक पर गुणन करने में लगा समय रोटेशनल लेटेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटेशनल लेटेंसी यानी रोटेशनल डिले कहलाता है। यानी उपरोक्त चित्र में ए से बी तक ट्रैक पर पहुंचने में लगा समय रोटेशनल लेटेंसी है। जैसे टी आर बराबर 1/2r, यानी आर क्या है? घूर्णन गति। आर क्या है? घूर्णन गति। अब ट्रांसफर की दर के बारे में, रेट ऑफ ट्रांसफर यानी इकाई समय में कुल बाइट की संख्या के हस्तांतरण को ट्रांसफर की दर कहते हैं। यानी टी बराबर B/RN होता है। टी होता है ट्रांसफर की दर। टी क्या होता है? ट्रांसफर की दर। बी होता है हस्तांतरित बाइटों की संख्या। बी क्या होता है? हस्तांतरित बाइटों की संख्या। एन होता है ट्रैक पर बाइटों की संख्या। ट्रैक पर बाइकों की संख्या होता है। औसत एक्सेस समय का एवरेज एक्सेस टाइम के बारे में जानते हैं। औसत एक्सेस समय, एवरेज एक्सेस टाइम। जब चारों सेक्टरों को पढ़ा जाता है तो इसे औसत एक्सेस समय कहा जाता है। औसत एक्सेस समय TS सीक टाइम, TR घूर्णन समय प्लस T ट्रांसफर की दर होता है। TS प्लस 1/2R प्लस 1 B/RN कैपिटल RN होता है। अब मेमोरी के बारे में आता है। कंप्यूटर में सर्वोच्च स्थान पर रजिस्टर प्रोसेसर के सर्वाधिक निकट स्थान रहता है। रजिस्टर के तुरंत बाद कैश मेमोरी का स्थान आता है। रजिस्टर के तुरंत बाद कैश मेमोरी का स्थान होता है। इसके सबसे अंत में मेन मेमोरी का स्थान आता है, जिसे DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब मेमोरी के इकाई में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो बिट घटता है, कैपेसिटी बढ़ता है एवं एक्सेस टाइम घटता जाता है। जब मेमोरी यूनिट में डाटा का हस्तांतरण होता है तो इसके दर को डाटा हस्तांतरण दर कहा जाता है। कैश मेमोरी के प्रमुख गुण, यह तीव्र गति का स्टैटिक रैम होता है जो एक प्रमुख सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। जो प्रमुख क्या होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। इनकी क्षमता मुख्य मेमोरी का 2 से 3% होती है। इनकी क्षमता जो होता है 2 से 3% होती है। यह दिए गए निर्देशों और डाटा को बहुत कम समय के लिए संचित करता है। अब इसमें बहुत कम क्षमता होती है एवं यह खर्चीला भी होता है। इसका एक्सेस टाइम करीब 10 नैनो सेकेंड होती है। यानी इसका एक्सेस टाइम कितना? 10 नैनो सेकेंड होती है। प्राथमिक मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी होती है। प्राथमिक मेमोरी जो होता है मुख्य मेमोरी या आंतरिक, यानी अंदर वो सेव होता है, वो निकल नहीं सकता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। जो प्राथमिक मेमोरी होता है यह एकमात्र मेमोरी है जिसकी पहुंच CPU तक होती है। इसकी पहुंच कहाँ तक होती है? CPU तक होती है। प्राथमिक मेमोरी अति वाष्पशील यानी वोलेटाइल मेमोरी है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति को बंद होने पर यह समाप्त हो जाता है। विद्युत आपूर्ति और बंद हो जाता है तो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसकी क्षमता सीमित होती है। इसकी क्षमता क्या होती है? सीमित होती है, जिसके कारण यह उन्हीं डाटा एवं निर्देशों को कार्य करता है जिसके यह प्रोसेसिंग करता है, जिसको यह क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्राथमिक मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं। ये जो है रजिस्टर ऊपर से नीचे आएगा तो अधिक होगा। जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम रैम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टैब। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आएगा तो अधिक होगा, ये ऊपर से नीचे आएगा तो अधिक। यहाँ पे जो कॉस्ट है, कीमत है, ये यानी रजिस्टर का अधिक होता है, कैश मेमोरी का अधिक होता है, रैम रोम को उससे कम होता है। ठीक है, ये होता है सेमीकंडक्टर। और यह स्पीड यानी धीमी। जो भी है ये नीचे जो अंदर फिक्स होता है उसका क्या होता है? स्पीड ज़्यादा होता है, और नीचे जो जितना ही बड़ा होगा उसका स्पीड बहुत कम होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मेमोरी का एक्सेस टाइम तथा संग्रहण क्षमता देखते हैं।
मेमोरी, स्टोरेज क्षमता, एक्सेस समय। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर 200 बाइट 102 नैनो सेकेंड के समय लगता है। कैश मेमोरी अगर वो 32 से 4 MB के बीच में होता है 3 से 10 नैनो सेकेंड लगता है। रैम जो होता है उसे 16 MB से 4 GB के अंदर तो 10 से 16 नैनो सेकेंड लगता है। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है 160 GB से 1600 GB तक 10 से 50 मिलीमीटर पर सेकेंड लगता है। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है 700 MD से 60 GB तक होता है तो 100 से 200 मिली सेकेंड लगता है, मिलीमीटर सेकेंड लगता है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वाष्पशील मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? वाष्पशील मेमोरी होता है। यह अल्पकाल तथा डाटा को संग्रह करके रखता है, या डाटा को संग्रह करके ताकि यह प्रोसेस द्वारा पहुंचाया जा सकता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड एवं राइट मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में तब तक संग्रहित रहता है जब तक कि इसमें विद्युत धारा सप्लाई रहता है। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी सेल को रॉ कॉलम जहां पर मिलते हैं दोनों की जानकारी उपलब्ध है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रयोग में इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा एवं मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने में किया जाता है। रैम दो प्रकार के होता है, स्टैटिक्स रैम, एस रैम। यह अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। इसमें डाटा को रखने के लिए रीजनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें डाटा को रखने के लिए रीजनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तक पावर सप्लाई रहता है इसमें डाटा पड़ा रहता है। जब तक पावर सप्लाई रहता है इसमें डाटा पड़ा रहता है। यह सूचनाओं को फ्लिप फ्लॉप तरीके से रखता है। यह सूचनाओं को फ्लिप फ्लॉप तरीके से रखता है। इसकी गति के तीव्रतर होने के कारण ही इसका प्रयोग कैश मेमोरी में किया जाता है। यह इसका गति तीव्रतर होने के कारण ही इसका प्रयोग कैश मेमोरी में किया जाता है। अब यह चिप 6 ट्रांजिस्टर एवं कैपेसिटर के अभाव में मैट्रिक्स का निर्धारण करता है। यह ज़्यादा महंगा होता है तथा इसमें बिजली की खपत भी अधिक होती है। इसकी गति डी रैम्स के मुकाबले अधिक होती है। डी रैम्स के मुकाबले क्या होता है? अधिक होती है। अब डायनेमिक रैम डी रैम, यह अति सामान्य प्रकार की मेमोरी होती है। अति सामान्य प्रकार की क्या होती है? मेमोरी होती है। इसका प्रयोग समान रूप से पीसी में किया जाता है। यह कई मिलियन सेल के बने होते हैं। यह वास्तव में कई ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बने होते हैं। इसमें प्रत्येक सेल एवं बिट 0 और 1 के रूप में संग्रहित करते हैं। प्रत्येक बिट के इसमें बढ़ने के दौरान ट्रांजिस्टर कैपेसिटर में परिवर्तन की जांच करता है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मौजूद होता है तो 1 होता है, अन्यथा 0 होता है। इसके कैपेसिटर में ऊर्जा बहुत तेज़ी से प्रवाहित होता है। इसमें कैपेसिटर की ऊर्जा क्या होता है? बहुत तेज़ी से प्रवाहित होता है। यह आवेश को 1 सेकेंड तक के हिस्से तक अपने पास रखता है। जिसके कारण डी रैम को निरंतर रूप से रिफ्रेश करनी चाहिए, जिससे डाटा के अद्यतन स्वरूप का रखरखाव हो सके। अब इसका प्रयोग अधिकांशतः कंप्यूटर के मेमोरी में होता है। यह सस्ता एवं छोटा होता है। इसमें एस रैम की तुलना में ताप कम उत्पन्न होती है। इसका उपयोग मुख्य मेमोरी बनाने में होता है। डी रैम के प्रकार, टाइप ऑफ डी रैम। अब एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, डी रैम ईडोडर्म। डी रैम का उपयोग मेमोरी के कंटेंट को पढ़ने की गति बढ़ाने में करते हैं। वहां तक पहुंचने की तरीका, मेथड ऑफ एक्सेस बेहतर करने में भी होता है। अब सिंक्रोनस डी रैम, एस डी रैम। यह मेमोरी तक ज़्यादा तेज पहुंच बनाने के लिए तथा माइक्रो प्रोसेसर के घड़ी के गति से खुद के सिंक्रोनाइज में प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनाइज जो होता है यह मेमोरी तक ज़्यादा तेज पहुंच बनाने के लिए तथा माइक्रो प्रोसेसर के घड़ी की गति से खुद के सिंक्रोनाइज प्रयोग में किया जाता है। अब इनहेंस्ड एच डी रैम
ESD रैम। इस SD रैम का ज़्यादातर उपयोग में नहीं होता है। इनमें एक छोटा S रैम कैश रहता है। इनमें एक छोटा S रैम कैश रहता है। यह डाटा की पहुंच में होने वाली देरी को कम करता है। यह डाटा की पहुंच में होने वाली देरी को क्या करता है? कम करता है। यह क्रिया प्रणाली की गति को बढ़ाता है, साथ ही से स्पीड ऑफ करता है। क्या करता है? स्पीड ऑफ करता है। डबल डाटा रेट, डबल डाटा SD रैम, DDR SD रैम, यह डाटा को क्लॉक के दोनों किनारों से स्थानांतरित करता है। यह डाटा को क्लॉक के दोनों सिरों से क्या करता है? स्थानांतरित करता है। यह डबल डाटा स्थानांतरण में परिणत इसे करता है। यह 128 MB से 1 GB की क्षमता के अंतर्गत रहता है। यह 128 MB से 1 GB के अंतर्गत रहता है। रैम बस DRD रैम, यह सर्वश्रेष्ठ गति का सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसमें DRD रैम आपस में विशेष बस इंटरफेस द्वारा जुड़े होते हैं। यानी रैम बस जो होता है यह सर्वश्रेष्ठ गति का सेमीकंडक्टर होता है। इसमें RD रैम आपस में विशेष बस इंटरफेस द्वारा जुड़े होते हैं। रीड ओनली मेमोरी यह एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें जो सूचना संग्रहित रहती है वह विस्तृत नहीं होती है, यहाँ तक कि बिजली जाने के बाद भी। इसका उपयोग सूचना के दीर्घकालिक संग्रहण हेतु किया जाता है। इसमें रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी भी सन्निहित होती है। कंप्यूटर में इसकी एक छोटी मात्रा होती है। इसके अत्यंत आवश्यक प्रोग्राम है जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। इसका उपयोग कंप्यूटर को ऑन करने के बाद बूट करने के दौरान होता है। जब रैम का नवीनीकरण करते हैं तो नए रैम चिप को पुराने के स्थान पर प्रतिस्थापित करना पड़ता है। क्या करता है? प्रतिस्थापित करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग किए जाने योग्य रोम का निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। आजकल फिर से लिखे जाने योग्य रोम रिवाइवल रोम चिप का उदाहरण है। PROM, EPROM, EEPROM होता है। ठीक है। अब है प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। PROM जिसे देखते हैं प्रोग्रामेबल रोम का प्रोग्रामेबल रोम है। ठीक है। PROM एक प्रोग्रामेबल रोम है। प्रयोगकर्ता इस पर एक बार ही लिख सकता है। यानी कोई प्रयोगकर्ता इस पर एक बार ही लिख सकता है। प्रोग्रामिंग हेतु एक विशेष युक्ति PROM प्रोग्रामर का उपयोग होता है। PROM प्रोग्राम के बदौलत प्रयोगकर्ता अपनी सूचना को PROM में डालता है। अब है इरेजेबल PROM, EPROM। यह रोम का एक प्रकार है जो मिटाया या पुनः प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। इसमें संग्रहित डाटा को तीव्र शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट प्रकार के करीब 20 मिनट रखकर मिटाया जा सकता है। PROM की तुलना में EPROM बचत प्रभावी होता है। इनके पुनः उपयोग किया जाना संभव है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, EPROM यह बिजली द्वारा मिटाए जाने वाला PROM होता है। अब इसमें चिप को एक बाइट करके मिटाना पुनः प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। यह आंशिक या पूर्ण रूप से कंटेंट को बिजली द्वारा मिटा सकता है। इसका कंप्यूटर से हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। EEPROM को 10,000 बार पुनः प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। ये EEPROM को मिटाने की प्रक्रिया 4 से 10 मीटर पर मिलीसेकंड का समय लगता है। EEPROM पर पुनः लिखने की प्रक्रिया फ्लैशिंग क्या कहलाता है? फ्लैशिंग कहते हैं। फ्लैश मेमोरी फ्लैश मेमोरी के बारे में EEPROM का प्रकार होता है। EEPROM
फ्लैश मेमोरी का प्रकार होता है। इसमें इसमें कंप्यूटर नियंत्रण द्वारा कंटेंट को मिटाया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर नियंत्रण के द्वारा कंटेंट को मिटाया जा सकता है। इसका उपयोग बैटरी द्वारा सर्वाधिक डिजिटल युक्तियों जैसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक प्लेयर आदि में सामान्य होता है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित डाटा एवं निर्देशों का उपयोग तब किया जाता है जब प्रोसेसिंग न हो रही हो, तब क्या है, द्वितीयक मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी से वे अलग इस अर्थ में है कि सीपीयू द्वारा प्रत्यक्ष पहुंच में नहीं होते हैं। द्वितीयक मेमोरी संग्रह युक्तियाँ तब भी डाटा का संग्रहण करती है। कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो यह हो जाता है, तब भी यह कंप्यूटर में संग्रहित रहता है। द्वितीयक मेमोरी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये चुंबकीय एवं प्रकाशीय मेमोरी होती है। यह अस्थायी मेमोरी होती है। इसे बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर के स्विच ऑफ करने के बावजूद डाटा हमेशा ही मौजूद संग्रहित रहता है। ठीक है, जो निकल जाता है मेमोरी उसी को बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर के द्वितीयक मेमोरी के बिना भी चल सकता है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी गति वाला होता है। अब द्वितीयक मेमोरी युक्तियों के निम्न है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मेमोरी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, या पेन या फ्लैश ड्राइव होता है, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। अब आते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। क्या है हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क विशेष मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक डिस्क सरफेस युक्ति होती है। यह सरफेस या स्पर्श तल पर डाटा को संग्रह करता है। हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क एक सिग्नल, हार्ड डिस्क में कई प्लेटर्स या डिस्क होते हैं जो चुंबकीय रिकॉर्डिंग माध्यम से ढका होता है। रिकॉर्डिंग माध्यम से क्या होता है, ढका होता है। अब इसका स्पर्श तल कई संकेंद्रित वृत्त पथों में बटा होता है। प्रत्येक पत्र सेक्टर्स में बटा होता है। प्रत्येक पथ क्या होता है, सेक्टर में बटा होता है। जैसे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 सेक्टर होता है। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं। सभी पथों में सेक्टर्स की संख्या समान होती है। सभी सेक्टर में संग्रहित बाइट की संख्या समान होती है, अतः सभी पथ समान मात्रा में डाटा संग्रहित करते हैं। फलतः अंतरस्थित पथों में बिट सघनता ज़्यादा होती है बहिरस्थ पथों में बहिर्भूत मुकाबले। ठीक है, हार्ड डिस्क तथा रीड राइट हेड को एक बंद वस्तु में रखा जाता है एवं इस तकनीक का समान विनचेस्टर तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं, विनचेस्टर तकनीक कहते हैं। अब संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए कई हार्ड डिस्क को प्लेटर्स को कॉम्पन ड्राइव में रखा जाता है। अब पथों का संख्याकरण बहिर्तम से अंतरतम पथ तक किया जाता है, जिसका शुरुआत शून्य से होता है। हार्ड डिस्क ऑनलाइन संग्रहण युक्तियाँ होती है। हार्ड डिस्क जो होता है ऑनलाइन संग्रहण युक्तियाँ होती है। यहाँ ऑनलाइन कहने का तात्पर्य है कि हार्ड डिस्क हमेशा के लिए कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो हार्ड डिस्क डाटा संग्रह हेतु सूचना प्रदान करने हेतु उपलब्ध हो जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मास ऑफ बुल्क सूचना को संग्रहण हेतु सदा के लिए रहता है। अब इसके निर्देशन डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, असेंबल्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम, डाटाबेस आदि का संग्रहण किया जाता है। अब हार्ड डिस्क को सक्षमता से डिस्क लेटेंसी का न्यूनतम रखने के प्रयासों में उपयोग किया जा सकता है। यह डिफ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा संभव है, जिस प्रक्रिया में संबंधित
डाटा को भौतिक रूप से संभाव्य डिस्क क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हार्ड डिस्क में संग्रहण क्षमता के बारे में जानते हैं। संग्रहण क्षमता रिकॉर्डिंग स्पर्शतल की संख्या गुने पथों की प्रति स्पर्शतल संख्या गुने प्रति पथ सेक्टर की संख्या गुने प्रति सेक्टर बाइट की संख्या। ठीक है, उदाहरण के लिए जब एक हार्ड डिस्क जिसमें 10 डिस्क प्ले 2000 पथ प्रति सेक्टर 125 सेक्टर प्रति पथ 512 बाइट प्रति सेक्टर मौजूद है तो इसकी क्षमता है, तो इसकी संग्रहण क्षमता की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। संग्रहण क्षमता 20 गुने 2000 गुने 125 गुने 512। चूँकि 10 प्लेट में क्या है 20 रिकॉर्डिंग स्पेस तल हैं होते हैं। ठीक है, यानी 2.56 GB होगा। अब है फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क एक फ्लॉपी प्लास्टिक का बना होता है जिसमें चुंबकीय लेप इसके ऊपर की सतह पर होता है। अब यह आकार में गोल होता है तथा वर्गाकार प्लास्टिक जैकेट से ढका होता है। फ्लॉपी ड्राइव बहुत ही सस्ते होते हैं एवं अन्य डाटा संग्रहण युक्तियों की तुलना में धीमी गति वाले होते हैं। अब आते हैं इसका विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी फ्लॉपी का उपयोग करते समय यह टेढ़ा हो जाए या अत्यधिक ताप के सम्मुख रख दिया जाए या धूल या धुआं के संपर्क में यदि आ जाए तो इसमें संग्रहित डाटा नष्ट हो सकता है। आजकल फ्लॉपी डिस्क का उपयोग न्यूनतम हो गया। इसकी जगह बाहरी हार्ड डिस्क जैसे फ्लैश ड्राइव एवं मेमोरी कार्ड का उपयोग धल्ले से हो रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग फ्लॉपी डिस्क में होता है जिसका नाम ए या बी ड्राइव के रूप में किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क निम्न प्रकार से आकारों में होते हैं। 8 इंच यह पहली फ्लॉपी डिस्क थी जिसका आविष्कार IBM ने 1960 के दशक में किया था। यह पहले रीड ओनली रूप में था, बाद में रीड राइट रूप में बनाया गया है। 5 सहित 1/4 इंच यानी इस प्रकार की फ्लॉपी डिस्क साधारणतः 1.2 MB डाटा को संग्रह करने की क्षमता रखता है। 3 सहित 3.5 इंच का यह फ्लॉपी डिस्क होता है 1.44 MB डाटा को संग्रह कर सकता है। मैग्नेटिक डिस्क टेप्स के बारे में आता है। क्या है मैग्नेटिक टेप्स के बारे में? मैग्नेटिक टेप्स का उपयोग बैकअप मेमोरी हेतु होता है। मैग्नेटिक टेप्स सिक्वेंशियल एक्सेस युक्तियाँ होती है। मैग्नेटिक टेप्स डिस्क ड्राइव डायरेक्ट एक्सेस युक्तियाँ होती है। मैग्नेटिक टेप्स लचीले प्लास्टर के बने होते हैं तथा उसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ का आलोप किया रहता है। अब है इस टेप की चौड़ाई 3 मिलीमीटर से 12.7 मिलीमीटर तक होती है। मैग्नेटिक टेप कैसेट रील एवं कार्ट्रिज के रूप में उपलब्ध रहता है। मिनी कंप्यूटर के साथ उपयोग किया जाने वाला रील अंदर से ½ इंच एवं 2400 फीट लंबा होता है। इस तरह के टेप प्रति इंच टेप की लंबाई के अनुसार 1600 कैरेट को संग्रहित कर सकता है। चुंबकीय टेप की संग्रहण क्षमता बराबर डाटा रिकॉर्डिंग सघनता गुने टेप की लंबाई। अब डाटा रिकॉर्डिंग सघनता का तात्पर्य डाटा की उस मात्रा से है जो एक दिन हुए लंबाई टेप की पर संग्रहित किया जा सकता है। यह बाइट्स प्रति इंच की इकाई में मापा जाता है। जैसे एक टेप जिसकी लंबाई 2400 फीट हो तथा संग्रहण सघनता 1000 BPI हो उसकी संग्रहण क्षमता होगी 2400 गुने 12 गुने 1000 बराबर 28 MB। अब है ऑप्टिकल ड्राइव। क्या है ऑप्टिकल ड्राइव? ऑप्टिकल संग्रहण
का संबंध डाटा का प्रकाशीय तरीके से पढ़े जाने योग्य माध्यम से संग्रहण से है, जिसमें एक खास पैटर्न पर चिन्ह बनाकर लेजर प्रकाश की एक बीमा को स्पिनिंग डिस्क को फोकस करके होता है। ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग बैकअप मेमोरी में हेतु होता है। ऑप्टिकल डिस्क की क्षमता 650 MB से 17 GB तक परिवर्तित होता है। ऑप्टिकल डिस्क एक डायरेक्ट एक्सेस युक्त होता है। ऑप्टिकल डिस्क एक डायरेक्ट एक्सेस युक्ति होती है। इसे अचानक से संगीत, वीडियो एवं किसी अन्य फाइल तक या किसी अन्य सूचना तक पहुंचाने में हो सकता है। इसका रीड राइट डिस्क तल को छूता नहीं है, अतः घिसने की समस्या नहीं होती है। ऑप्टिकल डिस्क सूचनाओं को पीठ और लैंड्स के रूप में संग्रहित करता है। पीठ छोटे एवं रिफ्लेक्टिव उभार होता है जो लेजर बीम द्वारा निर्मित होता है तथा लैंड सपाट तल या क्षेत्र होते हैं। यह पीठ द्वारा अलग अलग अवस्थिति किए हुए रहते हैं। लैंडर्स लेजर प्रकाश की परिवर्तित कर देता है एवं इससे बाइनरी अंक 1 पढ़ा जाता है। पीठ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है एवं बाइनरी अंक 0 के रूप में पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क निम्न प्रकार के होते हैं: CD-ROM, CDR, CD-RW, DVD-ROM, ब्लू रे डिस्क होता है। अब है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऐसे CDS जो कंप्यूटर डाटा को संग्रहित करते हैं CD-ROM कहे जाते हैं। यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार होता है जिसमें लेजर तकनीक द्वारा डिस्क के ऊपर डाटा को पढ़ना एवं लिखना संभव होता है। अब है CD-ROM। CD-ROM एक रीड ओनली डिस्क सिर्फ पढ़े जाने योग्य है। इसका मतलब इसे न ही मिटाया और न ही पुनर्लेखन किया जा सकता है। CDS का प्रयोग संवहनीय तरीके से आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किया जा सकता है। CD-ROM की क्षमता 650 MB होती है, जो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में 700 गुना ज़्यादा होती है एवं करीब 3 लाख टेक्स्ट पेज को संग्रहित कर सकता है। CD-ROM की डाटा हस्तांतरण दर CD-ROM से होता है। पहले CD-ROM की डाटा हस्तांतरण दर 150 kbps किलोबाइट प्रति सेकंड थी, जिसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी CD-ROM की गति 52x है तो इसका अर्थ हुआ कि इसका डाटा हस्तांतरण दर 52 गुना 150 kbps यानी 7.8 Mbps होता है। CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR एक खाली ब्लैंक डिस्क होती है जिसका उपयोग सूचना के संग्रहण हेतु किया जाता है। CDR तब प्रयोग किया जाता है जब एक सेट डाटा की आवश्यकता होती है, परंतु अगर एक बार डाटा लिख दिया गया तो इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। यह राइट वंस रीड मेनी होती है। CDR में एक बारगी लिखा जाने वाला P प्रोग्राम सेमीकंडक्टर के संदर्भ में होता है। CDR का उपयोग डॉक्यूमेंट एवं फाइल्स के संग्रहण के लिए होता है। लिखे हुए डाटा के लिए इसमें संग्रहित रहते हैं। लिखे हुए डाटा के लिए इसमें क्या होता है? संग्रहित रहते हैं। अब इसकी संग्रहण क्षमता करीब 700 MB होती है। इसकी संग्रहण क्षमता कितना होता है? 700 MB होता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। CDR को किसी भी CD-ROM ड्राइव में उपयोग कर सकते हैं। CD-RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल के बारे में चलिए देखते हैं। CD-RW यह एक रीड राइट ऑप्टिकल डिस्क होता है। प्रयोगकर्ता CD-RW रिकॉर्ड किए हुए डाटा को उसका उड़ा सकता है। अब इसके उसी स्थान पर नया डाटा लिख सकता है। CD-RW की क्षमता 700 MB होती है। इसमें रिकॉर्डिंग लैप के रूप में ऑर्गेनिक डाई के स्थान पर चांदी, इंडियन एंटीमनी एवं टेल्यूरियम का सम्मिश्रण रहता है। CD-ROM में डाटा लिखने के लिए CD-RW का ड्राइव का व्यवहार
होता है। यह CD रोम एवं CDR को भी पढ़ने में सक्षम होता है। CDRW का इस्तेमाल बैकअप प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क। DVD में CD की तुलना में ज़्यादा संग्रहण क्षमता होती है। DVD में CD की तुलना में ज़्यादा संग्रहण क्षमता होती है। इसमें CD की तुलना में लेजर बीम की लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रयोग होता है। अब इनकी संग्रहण क्षमता रेंज 4.7 GB से 17 GB तक होती है। एक स्टैंडर्ड DVD और CD की तुलना में 7 गुना ज़्यादा डाटा का संग्रहण कर सकता है। इसका एक कारण है कि बहुआलेप संग्रहण तकनीक का आकार भी तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। DVD जो होता है, DVD का काफ़ी उपयोग बृहत डाटाबेस, फिल्म, संगीत, जटिल सॉफ्टवेयर के संग्राम में होते हैं। DVD 3 प्रकार का होता है: DVD रोम, DVD रीड ओनली मेमोरी, DVD आर, DVD रिकॉर्डेबल, DVD RW, DVD री राइटेबल। ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क के बारे में जानते हैं। ब्लूरे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है। ब्लूरे डिस्क जो होता है ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है। यह हाई डेफिशिएंसी वीडियो एवं डिजिटल वीडियो को रिकॉर्ड और संग्रह एवं प्लेबैक कर सकता है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर डाटा भी संग्रह कर सकता है। अब है DVD की तुलना में ब्लूरे में डाटा स्थानांतरण की दर ज़्यादा होती है। समान रूप से DVD की दर 10 Mbps होती है। समान रूप से DVD की दर कितना होता है? 10 Mbps होती है। ब्लूरे 36 Mbps मेगा प्रति सेकेंड होती है। ब्लूरे डिस्क 1.5 घंटे में ही 25 GB डाटा तक को रिकॉर्ड कर सकता है। एक समान प्रकार का सिग्नल लेयर ब्लूरे डिस्क 27 GB डाटा को रख सकता है। डबल लेयर ब्लूरे डिस्क 50 GB डाटा तक संग्रह कर सकता है। 50 GB डाटा तक क्या संग्रह कर सकता है। अब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मिटाने योग्य एवं प्रोग्राम किए जाने योग्य अस्थायी अर्थात हमेशा के लिए बने हुए मेमोरी होती है। यह एकल ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल का उपयोग करता है। यह उच्च विश्वसनीय, कम ऊर्जा खपत एवं कम खपत वाले सेमीकंडक्टर मेमोरी युक्तियाँ होती है की तरह होता है। अब है USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव के बारे में जानते हैं। पेन ड्राइव एक संवहनीय यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB फ्लैश स्मृति युक्त होती है। यह ध्वनि, वीडियो और डाटा फाइलों को कंप्यूटर में संग्रहण करने या स्थानांतरण करने को काम में आती है। यह साधारणतः पेन ड्राइव 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB की रेंज में उपलब्ध होता है। यह फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर से बिजली को बाहरी USB कनेक्शन द्वारा प्राप्त करता है। फ्लैश मेमोरी कार्ड या स्टोरेज कार्ड यह सामान्य ठोस अवस्था और इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी स्मृति डाटा युक्ति होता है। यह डिजिटल कैमरा, हैंडहेल्ड एवं मोबाइल कंप्यूटर, म्यूजिक प्लेयर्स, वीडियो गेम कंसोल्स एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में होता है। यह सैनडिस्क का मेमोरी ठीक है उसी तरह होता है। यह एक आसान, तेज एवं विश्वसनीय तरीका है जो डिजिटल फाइलों को संग्रहण एवं स्थानांतरण के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक आसान, तेज एवं विश्वसनीय तरीका है जो डिजिटल फाइलों को संग्रहण एवं स्थानांतरण के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक मेमोरी कार्ड फ्लैश स्मृति तकनीक पर आधारित होता है। यह अस्थायी होते हैं तथा ठोस अवस्था की युक्ति होता है। इस मेमोरी कार्ड को साधारणतः कंप्यूटर से कनेक्ट करके USB कार्ड द्वारा रीड द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है। अब मेमोरी स्टिक कार्ड यह मेमोरी कार्ड है जो सोनी एवं सैनडिस्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। डाटा का संग्रह करने एवं डाटा का स्थानांतरित करने में यह उपयोग होता है।
इसकी क्षमता रेंज 4 MB से 56 MB तक होता है। स्मृति स्मृति में डाटा निर्देशीकरण, रैम रोम फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं तो डाटा को इकाई द्वारा मापा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में संग्रहण क्षमता को बाइट में व्यक्त किया था। किसमें? बाइट में व्यक्त किया था। निब्बल, 4 बिट मिलाकर एक निब्बल बनता है। 4 बिट मिलाकर क्या तो एक निब्बल बनता है। 2 निब्बल मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है। 2 निब्बल मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है। बिट यह मेमोरी की लघुत्तम इकाई है। एक बिट एक डिजिट के बराबर होता है। एक बिट एक डिजिट के बराबर होता है 0 या 1। इन दोनों संख्याओं को बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। बाइट, एक बाइट 8 बिट को मिलाकर बनता है। एक बाइट 8 बिट को मिलाकर बनता है। कंप्यूटर में प्रविष्टि के रूप में प्रत्येक अक्षर, चिन्ह या संकेत एक बाइट के बराबर मेमोरी लेता है। प्रत्येक बाइट एक सेल में एक खास एड्रेस पर अवस्थित होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट होता है। अब एक किलो बाइट 2 एवं 2 10 बाइट रहते हैं। 1 KB बराबर 2 10 बाइट, 10 से 24 बाइट होता है। मेगाबाइट में करीब 2 20 बाइट होते हैं। 1 MB बराबर 2 20 बाइट या 1 करोड़ इतना बाइट होता है, यानी 10 से 24 KB होता है। गीगाबाइट 2 30 बाइट या 10 से 24 मेगाबाइट होता है। 1 GB बराबर कितना हो गया? 10 से 24 MB होता है। अब है टेराबाइट में 2 40 बाइट या 10 से 24 GB या 10 से 24 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। पेंटाबाइट 10 से 24 टेराबाइट या 10 15 बाइट होता है। पेंटाबाइट 10 से 24 TB होता है। पेंटाबाइट में 10 से 24 TB बराबर 1 पेंटाबाइट। ठीक है। अब है हेक्साबाइट 10 से 24 पेंटाबाइट या 10 18 बाइट बराबर होता है 1 हेक्साबाइट। 1 हेक्साबाइट बराबर 10 से 24 पेंटाबाइट होता है। अब है जेटाबाइट में 10 से 24 एटाबाइट या 10 10 10 21 बाइट होता है। जेटाबाइट बराबर 2 70 बाइट, 10 से 24 पेंटाबाइट होता है। योटाबाइट में 10 से 24 जेटाबाइट होते हैं। 1 एटाबाइट बराबर 10 से 24 जेटाबाइट। ब्रांटोबाइट में 10 से 24 योटोबाइट होते हैं। 1 ब्रोंटोबाइट बराबर 10 से 24 योटोबाइट होता है। जीओपी बाइट में 10 से 24 ब्रोंटोबाइट होता है। जीओपी बाइट में 10 से 24 ब्रोंटोबाइट होता है। एक जीओपी बाइट बराबर 10 से 24 ब्रोंटोबाइट होता है। एक जीओपी बाइट बराबर 10 से 24 ब्रोंटोबाइट होता है। अब एक निबल बराबर 4 बिट्स। एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट या 2 निबल होता है। 10 से 24 बाइट बराबर 1 किलो बाइट या केबी होता है। 10 से 24 बाइट या 1 किलो बाइट होता है। 10 से 24 केबी बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 10 से 24 केबी बराबर 1 मेगाबाइट। 10 से 24 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट होता है। 10 से 24 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। 10 से 24 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। 10 से 24 TB बराबर 1 पेंटाबाइट होता है। 10 से 24 TB बराबर 1 पेंटाबाइट। 10 से 24 PB बराबर 1 एक्जाबाइट होता है। 10 से 24 एक्जाबाइट बराबर 1 जेटाबाइट होता है। 10 से 24 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट होता है। 10 से 24 एटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट होता है। और 10 से 24 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जीओपी बाइट होता है। ठीक है। देखते हैं परीक्षा पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी को देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर के लिए कौन नहीं दे पाते हैं? कौन नहीं दे पाते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। कौन नहीं देता है? कॉन्फिडेंस। डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं दे पाते हैं। इंटीग्रेटेड दे पाता है। नॉन रेप्यूडिएशन दे पाता है। ऑथेंटिकेशन दे पाता है। ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर एक गणितीय तकनीक होता है। क्या होता है? गणितीय तकनीक होता है। दूसरा है VGA। क्या है? VGA मोड का पूरा नाम क्या है? क्या है? वीडियोग्राफिक एरर है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है PDP का पूर्ण नाम क्या है? PDP का पूर्ण नाम क्या है? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल होता है। PDP का क्या है? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। अब है KBPS का पूरा नाम क्या है? KBPS का पूरा नाम क्या है?
किलोबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड होता है। केबीपीएस का पूरा नाम क्या है? किलोबाइट पर सेकेंड। पांचवा है ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। पी रोम का पूरा नाम क्या है? पी रोम का पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब है अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। क्या कहते हैं? फाइल नेम। 8वां नंबर क्वेश्चन है EBCDIC का पूरा नाम क्या है? EBCDI का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिबल एक्सचेंज कोड होता है। ठीक है, यानी EBCIC का DIC का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल एक्सचेंजर कोड होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है VDU का पूरा नाम क्या है? VDU का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। SDRAM का पूरा नाम क्या है? संचारणीय डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM का संचारणीय डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब 11 नंबर है बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी के। कौन पीढ़ी? पहली पीढ़ी के हैं। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में। अगला क्वेश्चन है जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर और सीपीयू यानी जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर और सीपीयू। अब स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करता है? डाटा टाइप करने के लिए प्लेस को प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? यानी Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? सेलेक्ट की गई आइटम क्लिक बोर्ड से पेस्ट हो जाता है। क्या होता है? पेस्ट हो जाता है। क्लिक बोर्ड से पेस्ट हो जाता है। अब किसी मेल में मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? Ctrl+सेमी यानी किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए क्या प्रवेश करें? Ctrl+सेमी। अब अगला क्वेश्चन 17, बीट इसमें संबंध रखता है। बीट किस में संबंध रखता है? द्विआधारी अंक में। किस में रखता है? द्विआधारी अंक में रखता है। 18 नंबर क्वेश्चन है MDI का पूरा रूप क्या है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। MDI का पूरा नाम क्या है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। अब 19 नंबर है प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? 19 पिन और 24 पिन के। 19 पिन और 24 पिन के होते हैं। प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? 19 पिन और 24 पिन के होते हैं। अब पहला वेब कैम किस सन में आया? 1991। वेब कैम कब आया? वेब कैम 1991 में। 21 नंबर क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ता है? किसे जोड़ता है? पैरेलल पोर्ट से। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस पोर्ट से जोड़ता है? पैरेलल पोर्ट से जोड़ता है। अब ऑप्टिकल माउस से पहले कौन से माउस प्रयोग किए जाते हैं? बॉल वाले। कौन है? बॉल वाले। ऑप्टिकल माउस से पहले कौन से माउस प्रयोग किए जाते हैं? बॉल वाले। आगे है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब है अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कैरेक्टर प्रिंटर का 1 सेकेंड में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 450।
कैरेक्टर प्रिंटर 1 सेकेंड में कितना होता है? 200 से 450 चिन्ह छापता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स। कौन है? डॉट मैट्रिक्स है। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? किससे मिलता है? फोटोकॉपी से। यानी स्कैनर रूप से निम्न में से किस मशीन से मिलता है? स्कैनर कॉपी से। 27 नंबर है, कौन से कैरेक्टर्स का एक ऐसा नामित सेट रहता है जिसका विशेषताएं भी वही होता है? कौन होता है? टाइप स्टाइल। क्या होता है? टाइप स्टाइल। टाइप स्टाइल कैरेक्टर्स का एक ऐसा नामित सेट होता है जिसका विशेषताएं भी वही होता है, जिसकी विशेषताएं भी क्या वही होती है। अब 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क के रूप में। किसके रूप में? नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है? नेटवर्क के रूप में। डॉट मैट्रिक्स की स्पीड होती है 30 से 200 अक्षर पर सेकेंड होती है। 30 से 200 अक्षर पर सेकेंड। अब है 30 नंबर क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब है 31 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक अदृश्य आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। प्रिंटेड आउटपुट। अब है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कुंजियां कहते हैं। मोडिफायर। क्या बोलते हैं? मोडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कुछ बोलते हैं? मोडिफायर। 33 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस मीडिया से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है? कौन है? डाटा ट्रांसफर रेट। क्या है? डाटा ट्रांसफर रेट है। सेकेंडरी मेमोरी साइड मेन मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है? धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी होती है। यानी सेकेंडरी मेमोरी साइड मेन मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है? धीमी होती है। अब है 36 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। क्या है? इंस्टॉलेशन कहते हैं। इंस्टॉलेशन। EEPROM की साइकिल होती है 1000। क्या होता है? 1000 साइकिल। यानी EEPROM की साइकिल क्या होती है? 1000 रोम होती है। अब प्रिंटर और मॉनिटर जैसी पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? हार्डवेयर। क्या माना जाता है? हार्डवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसी पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? हार्डवेयर माना जाता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर है, कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है? कौन है? नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, छोटी फ्लॉपी 3.5 इंच की निम्नलिखित में से क्या क्षमता होती है? यानी छोटी फ्लॉपी 3.5 इंच की निम्नलिखित में से क्या क्षमता होती है? क्या होती है? 1.44 MB होती है। कितना होता है? 1.44 MB। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूचना कहाँ जमा होता है? मेमोरी कार्डोस रजिस्टर। मेमोरी एकोर्स रजिस्टर में। EEPROM का क्या उपयोग है? EEPROM का उपयोग क्या है? EEPROM का उपयोग क्या है? रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बताता है।
बनाता है। ठीक है, यानी ईपी रोम का क्या उपयोग है, रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या है। 500 मीटर, 500 मीटर। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या है, 500 मीटर है। अब है अगला क्वेश्चन 44 नंबर, हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज माना जाता है। नॉन वोलेटाइल, क्या मानता है, नॉन, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को किस डायरेक्टरी कहते हैं, किसे डायरेक्टरी कहते हैं, रूट को, यानी डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी, क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी बनती है, मेमोरी किससे बनती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनती है। रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं फिल्मवेयर, फिल्मवेयर, क्या बोलते हैं, फिल्मवेयर। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं, फिल्मवेयर कहते हैं। कैश क्या है, कैश क्या है, कैश एक रैम है, कैश क्या है, रैम है, कैश क्या है, एक रैम है। कैश मेमोरी प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच अत्यंत तीव्र मेमोरी होता है, कैश मेमोरी। निम्न में से कौन रैम नहीं है, निम्न में से कौन रैम नहीं है, पी रैम है, क्या है, पी रैम, रैम नहीं है। 50 है, मेमोरी डाटा रजिस्टर को होल्ड करता है। सी होता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर की संख्या होती है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर की संख्या होती है। अब 51 नंबर है, इक्यावन के जो रैम का एक प्रकार नहीं है, कौन है, 574 मेगाबाइट, रैम का कोई प्रकार नहीं है, कोई स्टोरेज इतना का होता ही नहीं है। ठीक है, अब है 52 नंबर क्वेश्चन है, सीडी रोम का उपयोग होता है, सीडी रोम का उपयोग कहाँ होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के रीड करने में, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में सीडी रोम का उपयोग होता है। अब स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई कितना है, बाइट, क्या है, बाइट। 4 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन प्रकार की क्या स्टोरेज डिवाइस है। डॉस का विशेष उपयोग कहाँ होता है, ऑफिस में। डॉस का विशेष उपयोग कहाँ होता है, ऑफिस में होता है, कहाँ होता है, ऑफिस में। 56 नंबर है, यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है तथा आपका अंडो ऑपरेशन पर क्लिक करना है तो शॉर्टकट कीज को आप क्या चुनेंगे, कंट्रोल प्लस जेड चुनेंगे। अब 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, कौन है, फोर्ट्रॉन, कौन है, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में असेंबली भाषा कौन सा है, फोर्ट्रॉन भाषा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज होगा। अब है 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 8 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। 8 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट कीज खोलना हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल+O, क्या है, कंट्रोल+O। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्य वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है, कोबोल, कहना है, कोबोल, यानी निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्य वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है, कोबोल में प्रयोग किया जाता है। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि हमारे चिप वोलेटाइल है तो, यदि हमारे चिप वोलेटाइल हो तो क्या होगा, यानी इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए तो। यदि हमारे चिप वोलेटाइल हो तो इसका कंटेंट खत्म हो जाएगा और यदि टर्न
ऑफ कर दिया जाए तो। ठीक है, अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रोसेसर उसका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में। कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, डीवीडी। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। अब स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम को फायदे हैं? बृहत्तर पर डाटा और जानकारी स्टोरेज करने का सीडी रोम का एक खर्चीला इन एक्सपेरिमेंटल तरीका है। अब जरूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीटेड होने से बचने के लिए क्या करना कौन सा अच्छा रास्ता है? हिडन। क्या है? हिडन, यानी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीट होने से बचने के लिए उसे हिडन कर दीजिए, छुपा दीजिए। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई प्रयोक्ता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे किसमें स्टोरेज किया जाना चाहिए? रैम में। किसमें स्टोरेज करना चाहिए? रैम में स्टोरेज किया जाए। यदि कोई प्रयोक्ता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्टोरेज किया जाना चाहिए रैम में। किसमें? रैम में स्टोरेज किया जाना चाहिए। अब टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पोस्ट किया जाता है? क्या है? क्लिप बोर्ड है। क्या है? क्लिप बोर्ड है। अगला क्वेश्चन है 69। ऐसा निम्न में से कौन सा सही भाषा है जो कंप्यूटर मेमोरी का प्रबंधन भी स्वयं करती है? कौन है? जावा। कौन है? जावा। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को किस नाम से, क्या नाम भी कहा जाता है? ये सभी यानी प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, सब कहा किसको? ये सभी कहा था प्रमुख मेमोरी को। ठीक है, अब 71 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क। कौन है? हार्ड डिस्क। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क। अब 72, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है, उसे क्या कहते हैं? रैम मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैम मेमोरी। भारत में से कौन मेमोरी एवं अन्य इकाइयों की आपस में जोड़ती है? डाटाबेस। कौन जोड़ती है? डाटाबेस जोड़ती है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एस आर एम और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न उसको देख लेते हैं। बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? 2। बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? 2। 76 नंबर है, एक बाइट में कितने मूल्य निर्धारित किए जाते हैं? 256। कितना? 256। अब कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? CD ड्राइव को। किसको? CD ड्राइव को करना पड़ता है। 78 नंबर है, फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? मॉनिटरिंग है। कौन है? मॉनिटरिंग। 79 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क ड्राइव। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला ड्राइव हार्डवेयर है, यानी डिस्क ड्राइव डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला ड्राइव है डिस्क ड्राइव। अब एक कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिफाइंड करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हार्डवेयर का उपयोग। किसका? हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के सोर्स से की है? प्रिंटर से। क्या है? प्रिंटर से, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में
शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के सोर्स से है? प्रिंटर से है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटरों के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है? इंटरनेट कौन है? इंटरनेट है जो कि लाखों लोगों को जोड़ देता है। अब विंडोज के बारे में आता है। क्या है? विंडोज। विंडोज जो है GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ए और सी यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अब रजिस्टर एक प्रकार के कौन से बिट का छोटा समूह होता है? रैम का। किसका होता है? रैम का छोटा समूह होता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? रोम। कौन है? रोम क्या है? स्टोरेज होता है रोम। 86 है, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने के लिए डिस्क कहाँ रखा जाता है? डिस्क ड्राइव में। कहाँ रखा जाता है? डिस्क ड्राइव में। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी होता है। क्या होता है? टीबी। सबसे बड़ा स्टोरेज टीबी होता है। अब है 88 नंबर क्वेश्चन है, गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। गीगाबाइट क्या होता है? 1 बिलियन बाइट होता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक पर उपयोग होता है? प्रिंटर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिंटर का। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर, अब है मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफिक्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। क्या है? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट होता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है? टेप के डाटा के एक्सेस करना है। टेप के डाटा को एक्सेस करना होता है। अब हार्डवेयर का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर से। 91, बैकअप क्या होता है? क्या होता है? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन के कॉपी डाटा का संरक्षण करना होता है। ठीक है, बैकअप। अब आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, हार्डवेयर का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा? एक्सेल। एक्सेल क्या हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ये एप्लीकेशन होता है। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सीपीयू। कौन है? सीपीयू है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सीपीयू स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? स्टोरेज मापने के रूप में उपयोग किया जाता है। टीबी को किया जाता है। किसको किया जाता है? टीबी को उपयोग किया जाता है। अब है, जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अब 56 किलोबाइट प्रति सेकंड में मोडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसको लगने में 54 सहित 6/7 सेकेंड लगेगा। 54 सहित 6/7 सेकेंड लगेगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, यानी जीरो जो होगा, यहाँ पे जीरो होगा। जीरो संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है। विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? बसेज। किसके? बसेज के माध्यम से। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन बसेज के माध्यम से ट्रैवल करता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, विशालतम कंप्यूटर कितने बीट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं? कौन है? 8। क्या है? 8 है। विशालतम कंप्यूटर कितने बीट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं? 8 प्रकार के। अब 64 बीट की लेंथ
के वर्ड वर्ड किन कंप्यूटरों में प्रयोग होता है? मिनी कंप्यूटर, किसमें? मिनी कंप्यूटर में प्रयोग होता है। 64 बीट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग होता है? मिनी कंप्यूटर में। अब 101 है, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होता है? 1 टेराबाइट में कितना मेगा? 10,48,576 MB होता है। टेराबाइट में कितना मेगाबाइट होता है ना, यानी MB मेगाबाइट है। 10,48,576 MB होता है मेगाबाइट। 102 नंबर क्वेश्चन है, पर्सनल में यानी पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द वर्ड की साइज होती है 8 बीट होती है। कितना होता है? 8 बीट। अब है GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग क्यों किया प्रयोग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। यानी स्टोरेज के स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग को क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। अब 105 नंबर है, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पार्टीशन टेबल, क्या है? पार्टीशन टेबल से। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। 107 नंबर क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में किसको मापते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को। मेगाबाइट में किसमें? कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी की क्षमता को। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर की मेमोरी सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट बना होता है। 1 बाइट कितना का बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का, 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं। अब है किसी फाइल को, 110 नंबर क्वेश्चन है, किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी कर बाद में हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क को अधिक तेज़ी से और सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है। इसमें हार्ड डिस्क को अधिक तेज़ी से और सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है। अब है डिस्क कॉपी कमांड में निम्न में से क्या ठीक है? डिस्क कॉपी कमांड हार्ड डिस्क पर प्रयोग होता है। डिस्क कॉपी कमांड हार्ड डिस्क पर प्रयोग होता है। अब 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। 112 का ए नंबर होगा, यानी वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है? रूट डायरेक्टरी। क्या होता है? रूट डायरेक्टरी होता है। अब सॉफ्टवेयर का प्रथम उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सूचना में बदलना है। यानी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सूचना में। अब है कंप्यूटर। 115 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को क्या बताता है कि इसका कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती है? 2 होता है। कीबोर्ड में शिफ्ट की कितना होता है? 2 होता है। अब है इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है? इनपुट और आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है? IOSYS है। अब है कंप्यूटर के किस भाग को उसकी मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है।
अब निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है? कौन है? पीरोम। कौन है? पीरोम। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में सहायक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? कौन है? पीरोम। 120 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? किस? बाइनरी के रूप में। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी के रूप में। 121 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है? 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट। अब कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? सीपीयू में। कहाँ होता है? सीपीयू में। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? सीपीयू में। 123 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? द्वितीयक स्टोरेज है। क्या है? द्वितीयक स्टोरेज है। अब 124 नंबर है, एक पेंटाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 टीबी होता है। एक पेंटाबाइट में कितना होता है? 1024 टीबी होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? कौन है? रोम। कौन है? रोम। निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रोम है। अब 126 क्वेश्चन है, 126 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? आधा बाइट है। आधा बाइट है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? आधा बाइट है। 127 नंबर है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? द्वितीय स्टोरेज है। क्या है? द्वितीय स्टोरेज है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर में संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। कौन है? चालू न होने पर। क्या है? चालू न होने पर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू न होने पर भी संग्रहित सूचनाओं का प्राप्त कर सकती है। अब 129 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? जैसे ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। 1024 मेगावाट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगावाट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। अब क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की क्या विशेषता नहीं है? इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसे अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अब 132 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम किस में होती है? कंप्यूटर में रैम किस में होती है? मदरबोर्ड में होती है। किस में होती है? मदरबोर्ड में। इसमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? योटाबाइट। क्या होता है? योटाबाइट होता है। इनमें कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? योटाबाइट है। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? पेटाबाइट। कौन है? पेटाबाइट। निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी इकाई है? पेटाबाइट है। अब 135 नंबर, एमबी का पूर्ण रूप क्या है? एमबी का पूर्ण रूप क्या है? मेगाबाइट। क्या होता है? मेगा। एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? मेगाबाइट होता है। अब 100 निबल्स कितने बीट के बराबर होता है? 400 निबल के बराबर होता है। 100 निबल्स कितने बीट के बराबर होता है? 400 बीट के बराबर होता है। अब 137 में क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। रैम क्या होती है?
रैम जो होता है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। एक एटाबाइट बराबर एटाबाइट बराबर किसके बराबर होता है? 1024 पीबी यानी पेंटाबाइट के बराबर होता है। 39 नंबर क्वेश्चन 103.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? क्या है? पीरोम है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या? पीरोम है। क्या? पीरोम। अब 141 नंबर है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1000 मेगाबाइट के। किसके? 1000 मेगा। 1 गीगाबाइट किसके बराबर? 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है। 142 रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी। एक रैम किस प्रकार की संग्रहण क्षमता है? प्राथमिक मेमोरी है। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के होता है। अब है बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। 44 है। डेटा प्रोसेसिंग किसमें शामिल नहीं होता है? डेटाबेस इंस्टॉलेशन के बराबर होता है। अब 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1024 GB के बराबर होता है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1024 TB के बराबर होता है। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? एडर। क्या होता है? एडर होता है। अब 147 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1 GB बराबर 2 की पावर 20 बाइट होता है। 1 GB बराबर 2 की पावर 20 बाइट होता है। अब 148 में क्वेश्चन है। 10 निबल कितने बीट के बराबर होता है? 40 बीट के बराबर होता है। 1 निबल्स कितने बीट के बराबर होता है? 40 बीट के बराबर होता है। 149 नंबर क्वेश्चन है। यानी कौन सा मिलान गलत है? 1024 एटाबाइट बराबर 1 एटाबाइट। 1024 TB बराबर 1 पेम्बा बाइट होता है। यानी इसमें कौन होगा? इनमें तो कौन सा मिलान गलत है? गलत है तो ये गलत है। लेकिन यही 1024 TB 1 पेंटाबाइट ये सही है। 8 बीट पर 1 बाइट होता है। 1024 जेटाबाइट पर 1 एटाबाइट होता है। सही है। ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन है। आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यानी आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब है रोम किससे बनी होती है? एकीकृत परिपथों से। किससे बनी होती है? एकीकृत परिपथों से बनी होती है। रैम जो है एक्सिस एकीकृत परिपथों से बनी होती है। 152 नंबर क्वेश्चन है। 152 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। रैम क्या होगा? रैम एक हार्डवेयर उपकरण है, डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। अब 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। 4 बिट्स के समूह को क्या कहता है? निबल कहा जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? डबल ईपी रोम होता है। क्या होता है? डबल ईपी रोम होता है। अब सीपीयू द्वारा मेमोरी में किस लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। क्या होता है? सीपीयू द्वारा मेमोरी में किस लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा 155 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।